भीम, जय भारत। जनपद उन्नाव कमांडेंट हंसराज सरोज के द्वारा इनका एक और खुलासा और बड़ा खुलासा, और ये जो कार्य किए हैं वो हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन और सरकार के खजाना को खाली करना। इनका कार्य देखिए, ये है जिला मिर्जापुर से, इनका मुकदमा वहां इनके खिलाफ दाखिल है। न्यायिका श्रीमान मुख्य न्यायिका दंडाधिकारी मिर्जापुर, वाद संख्या 4628 सन 2015। अब देखिए, इसमें मंगला प्रसाद के द्वारा ये न्यायिका मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया गया। ये मंगला प्रसाद और वहां पर यस प्रसाद, मंडली कमांडेंट होमगार्ड, विंध्याचल मंडल मिर्जापुर। एक तो ये इसमें इनका भी बहुत इसमें सहयोग रहा, देने में सहयोग पूरा मिर्जापुर कमांडेंट को, हंसराज को। प्रार्थना पत्र द्वारा मंगला प्रसाद पुत्र स्वर्गीय राम निहोर, निवासी मोहल्ला पीली कोठी, थाना कोतवाली, कटरा, जनपद मिर्जापुर, प्रार्थीगढ़। ये यस प्रसाद, मंडली कमांडेंट होमगार्ड, विंध्याचल मंडल मिर्जापुर। नंबर 2, हंसराज सरोज, जिला कमांडेंट होमगार्ड मिर्जापुर। ब्रह्मानंद तिवारी, एडीसी / सहायक जिला कमांडेंट मिर्जापुर। राममूर्ति पुत्र, तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट मिर्जापुर। यज्जी प्रदीप कुमार सिंह, पुत्र हंसराज सिंह, ग्राम गौरी डिग पोस्ट खमरिया औराई, और जनपद संत रविदास नगर भदोही। अभियुक्त गण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156/3 झांसी फौजदारी थाना कोतवाली, कटरा मिर्जापुर 2016 में, यानी हमने 8 जनवरी 2015 को हाई कोर्ट इलाहाबाद से भर्ती प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगवा दिया था, और वो बहुत बड़ी उस समय सपा सरकार थी और मंत्री उसमें जो थे उनको आप लोग जानते हैं, इस समय नाम नहीं उनका आ रहा, ब्रह्मानंद जी। ये मिल करके सरकार सपा थी, और एस प्रसाद और हंसराज सरोज 2016 में इन्होंने 16 जवानों को भर्ती किया, बगैर आदेश के, बगैर भर्ती निकाले। भर्ती रोकी गई थी, और अभी तक आज तक उसका जवाब नहीं 3 चीजों के बाद दे सके सरकार। तो जब तक जवाब नहीं तब तक भर्ती नहीं। तो ये वहां जब सूचना से मांगा गया, तो ये ट्रेनिंग सेंटर का कमांडेंट वहां बता रहे, मैंने 65 लोगों का, जवानों का ट्रेनिंग दिया है, और ये बता रहे हैं कि मैंने 16 का। ये जन सूचना के तहत मांगा गया। अब ट्रेनिंग सेंटर सही है बता रहा, या हंसराज सरोज सही करें? एक भर्ती किए, क्यों भर्ती किए?
कानून का उल्लंघन किए, सरकार का उल्लंघन किए, ये सब चोरी चोरी से लंबा लंबा पैसा लेके भर्ती कर लिए। अभी इसको फिर खुलवा दिया गया है मिर्जापुर कोर्ट में। ये कारनामा देखिए, हंसराज सरोज कमांडेंट प्रेजेंट टाइम जो उन्नाव में है, जिन्होंने शिव कुमार को बुला करके डांट करके पैसा लिया, फिर फरवरी में लिया, फिर जनवरी में लिया, फिर फरवरी में बुलाए और उसको कहा प्रति महीना 10,000 आप देंगे। तो ये मिर्जापुर में इनका एक और बहुत बड़ा, जैसे बाबू की बीवी से को इसने गलत सलत किया और वहां पर एक वीडियो वायरल हुआ था गाजीपुर से, आप पूरा प्रदेश देखे होंगे। जहां रहा वो सुर्खियों में ये कमांडेंट रहा, पैसे लेके आया से लेके हर चीज ये करता रहा, इतना ये मनमानी तरीके से करता रहा ये कमांडेंट। तो ये देखिए, सरकार के चूना लगाया, भर्ती करके खजाना खाली किया, इधर कानून को तोड़ा। तो ये देखिए मेरे पास से निकाल लाए हैं, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, वो दंडाधिकारी मिर्जापुर, ये देख लीजिए, ये देखिए सब निकाल लाए हैं। और वो मुकदमा खुलवा के इनका जो है हम लोग पूरी तरीके से इनको जेल कृपा शंकर तरीके से जरूर भेजा जाएगा। भारतीय गलत तरीके से इलाहाबाद कमांडेंट कर लिए थे, वो आज बर्खास्त हैं। तो इन्होंने कानून का उल्लंघन किया, सरकार के साथ धोखा करके और सरकार के खजाना का भी लूटा। तो इनके अभी और हैं, और वो गाजीपुर वाला भी केस का मंगवा रहे हैं। सारे लगा कभी सरकार को देता हूं और इनकी करनी को इनको जरूर मिलेगा दंड, इसमें बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इनके बड़े ऊंचे ऊंचे कारनामे रहे हैं। तो ये दंडाधिकारी के यहाँ पूरी नकल है, ये पूरा निकाल और मुकदमा को खुलवा दिया गया है। अभी देखिए किस तरीके से होमगार्ड के अधिकारीगण मनमानी कर रहे हैं। एक तरफ हमारी एसोसिएशन वैध है, जो हमें पैसा देते हैं, मजदूर मजदूर निकाल के देते हैं, और ये तो राज कर्मचारी का दर्जा है, वर्दीधारी हैं। और इन्होंने ही कहा कि वर्दीधारी कोई एसोसिएशन नहीं, और खुद देखिए बना लिए हैं अभी निर्विरोध। जितने उसमें बने एक तो बढ़कर एक उसमें होमगार्ड का लूटे के लिए एक से एक बढ़ के, और सरकार के चूना लगाने में एक से एक बड़ा माहिर इस एसोसिएशन में ऑफिसर्स एसोसिएशन जो बनी है, ये एकदम गलत है। किस एनजीओ से है, कहां से है, ये दिखाएं, इस पे हम लोग कार्रवाई जरूर करेंगे। हमारी एसोसिएशन इलाहाबाद हाई कोर्ट से के द्वारा हमारी पंजीकृत है, उसको गैर मानता कहे हैं। हम तो कहते चैलेंज गैर मारता है, मेरे पर मुकदमा लिखाएं, मैं इनको दिखाऊंगा कानून क्या होता है। और कानून जो है इनको हम एसोसिएशन के माध्यम ये इसलिए बनाए हैं, सरकार को गुमराह किए हैं, सरकार के बना के एसोसिएशन उनके खजाना को खाली किया जा रहा, फिर धमकियां दी जाती हैं। जैसे अध्यक्ष पूर्व रहे रंजीत सिंह डीआईजी, और पूरा पक्ष के गिरिराज सिंह गाजियाबाद कमांडेंट 17 हैं, 17 में मुकदमा इनके खिलाफ लिखा हुआ है, फर्जी मास्टर रोल बना के, और सरकार के तमाम खजाना खाली किया ये सब मिल। और उसके बाद फर्जी बन के वो और वही डकैतों को साथ दिया, यदि गिरिराज सिंह को गिरफ्तार किया गया तो हम लोग पूरे प्रदेश का काम रोक देंगे, बहिष्कार करेंगे। तो बताइए, उसमें हमारे अनिल कुमार अपर मुख्य सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश, पूरी भूमिका उनकी बनाई रही। ये अल्टीमेटम दिए, वो तुरंत मान लिए उनकी बात को, क्योंकि उसमें प्रसाद उनको भी मिला। तो ये देखिए कितना गुमराह करके होमगार्ड
अधिकारी और सरकार को गुमराह करके और होमगार्डों के साथ कितना बड़ा अन्याय किया जा रहा। क्या मंत्री के पट्टी बांध लिए धृष्ट राज तरीके से, क्या कानों में तेल डाल लिए? ये सब कुछ है, साथ के साथ है, क्यों नहीं एक्शन लेते? अभी शिव कुमार जो है हंसराज के खिलाफ लिखित दिया है, उसको पीड़ित किया गया और वहां पर 800-900 होमगार्ड जवान है। ऐसा कोई होमगार्ड नहीं है जिससे ये पैसा ड्यूटी के नाम पर धमका के अपने निजी आवास पर बुला के जिसमें रह रहे हैं वहां बुला धमका के बड़ी ऊंची लंबी, जबकि 70-80 लाख का बजट वहां है तो कम से कम 25-30 लाख ये एक जिले से आता है। तो आप पूरे प्रदेश का आप लगा लीजिए कि 80-90 करोड़ रुपया उसमें लेके नीचे से और बैठे ऊपर तक सब मौज कर रहे हैं, मलाई छान रहे हैं। और जो मेहनत कश है होमगार्ड, उसको नमक रोटी सही तरीके नसीब नहीं हो। तो ये कौन सा इस सरकार में न्याय छोटे कर्मचारियों के साथ हो रहा, कर्मचारी नहीं मजदूरों के साथ हो रहा उनके आज भारत हिंदुस्तान आजाद जरूर है लेकिन हम लोग आजादी नहीं जानते। आज भी फिरंगियों की तरह हम बेड़ियों में जकड़े हुए हैं और वो समय ये जकड़े थे लेकिन छोटी जनता का कोई शोषण नहीं था उस सरकार में, ब्रिटिश जमाने में, और अधिकारी नहीं गलत कर पाते थे। तो ये सरकार का रवैया देखिए। और इन ऊपर से भ्रष्टाचार है, जब ऊपर के कर रहे हैं तो नीचे के तो वो भी एकदम खुला हो जाएंगे, लूट घसोट करेंगे। जब बड़ा गलत कर रहा तो छोटा करे, क्या कसूर है, वो तो करेगा। तो ये देखिए हंसराज के बड़े बड़े कारनामे और इनके सारे साक्ष्य मैं इकट्ठा कर लिया हूं और इनको इनके किए हुए दंड को मैं जरूर, इनका एक एक हिसाब लिया जाएगा। पाप का घड़ा इनका फूट चुका है, बच नहीं पाओगे कृपा शंकर तरीके से हंसराज सरोज जी। यानी उनसे वसूली करते हो, अब जात सूचक गाली देते हो, मनमानी करते हो, गली यानी उल्टा चोर कोतवाल के डांट रहा। तो ये देखिए बेलगाम है होमगार्ड विभाग में ये अधिकारी। तो जो अभी ऑफिसर्स में शोषण बनाए हैं इसके खिलाफ मैं आगे तक जाऊंगा कि हमारा हाई कोर्ट है और हमें गैर मान्यता कह रहे हैं, हमारे हक और अधिकार के साथ हनन कर रहे हैं, हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। जो वैध है उसको मानते हैं, जो अवैध है उसको अपनी मान रहे हैं। सरकार को ध्यान देना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। ये सरकार की किरकिरी कर रहे हैं, बदनामी करा रहे हैं, ये किसी के नहीं है, ये सिर्फ पैसे के हैं। तो ऐसे लोगों को सरकार को चाहिए, कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, तत्काल इनको पहले सस्पेंड करके मुकदमा लिखा सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। जैसे प्रमोटेड कमांडेंट कृपा शंकर को भेजा गया था और नोएडा से भेजा गया था शिवनारायण चौरसिया को मंडली कमांडेंट, बीओ गए, उसमें इंस्पेक्टर गए, चपरासी गए, कंपनी कमांडर गए, लखनऊ का कमांडर कंपनी कमांडर वो भी गया। आज सबको बहाल कर दिया गया, लेकिन वो बड़ा कसूर कर दिया कंपनी कमांडर, उसको क्यों नहीं बहाल किया गया? तो ये देखिए कब उल्टा सारी उल्टा गंगा होमगार्ड विभाग में बह रही और होमगार्ड फिर भी नहीं चेत रहा, उसके साथ अन्याय हो रहा लेकिन अपनी जबान नहीं खोलना चाहता है। ऐसे में अपना नहीं, उनके तो भविष्य बन नहीं, तुम्हारी होमगार्ड जवानों को भविष्य और बच्चों का भविष्य गर्दिश में जा रहा। तो जागो होमगार्डो, हम तो लड़ी रहे लड़ाई एसोसिएशन की और लड़ेंगे, तुमको इतनी ऊंची जगह बैठाले हैं फिर नहीं वो पूरा दिए। मैं हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में नई रीड में गया हूँ, रामनाथ तरीके नहीं, और इनको तो सिखाऊंगा भी। सिर्फ उत्तर प्रदेश में एसोसिएशन की अथॉरिटी होती है, कोई विभाग हो, और ये किस तरीके से लोगों से प्राइवेट
खाते में पैसा मंगा के मौज कर रहे हैं। जितना मौज वैतनिक कर रहा वो उतना मौज ये सब कर रहे हैं, झूठा बन के और झूठा दोहन करके होमगार्ड से धन प्रदेश में गलत टुकड़ों टुकड़ों में लोग बैठे, कोनो ईपीएफ कर रहा, कोनो कुछ कर रहा और होमगार्ड को बेवकूफ बनाया जा। लेकिन सही जगह जहां कार्य हो रहा वहां आ नहीं रहे। तो होमगार्ड ये कहा जाता है घासीराम की फौज, तो गलत नहीं कहा गया है। इनको कानून और धारा मालूम नहीं, इनको रास्ता दिखाते दिखाते सही, फिर भी इनको रास्ता और सही वाली नहीं दिख रही है। हर महीने की 15 तारीख को बैठक होती कि आज मैं धन्यवाद उस शिवकुमार को दूंगा जो वो बर्दाश्त नहीं कर सका अपने साथ शोषण, उसने सीधा लिखित मुझको दिया जो उसके साथ अन्याय हो रहा था, शोषण हो रहा था, दुआन हो रहा था। मैं इस विषय में अजगैन थाना में FIR दे आया हूं। FIR करवा के और हंसराज को हम तमीज सिखा देंगे। अधिकारी नहीं, अन्य अधिकारी अन्य विभाग के तो होमगार्ड को अपना अंग मानते, लेकिन विभाग के अधिकारी उसको अपमानित हमेशा किया है और हमेशा इस वर्दी को तार तार कर डाले हैं पैसे के आगे। तो ये इन लोगों का ऐसे मैं अधिकारियों पर थूक करता हूं। और हमारे मुखिया जो हैं होमगार्ड के, जो माननीय मुख्यमंत्री विश्वास करके बनाए, उनको दिख नहीं रहा, वो सिर्फ कैलेंडर बनवा रहे हैं, पेड़ लगवा रहे हैं और होमगार्ड को छला लूटा जा रहा, इस पे इनका ध्यान नहीं। ये कैसी नीति है? कैसे माननीय मुख्यमंत्री ध्यान नहीं दे रहे हैं ऐसे मंत्री जी के ऊपर? तो जो मुखिया हो घर का वही गलत हो तो बाकी सदस्य तो गलत करेंगे। और जो विभाग, जो मुखिया घर का मजबूत है और सही असूलों का है, सही रास्ता दिखाता है, उस घर में एकता होगी। लेकिन ये होमगार्ड विभाग ऐसा है, उल्टा गंगा बहाई जाती है। अगर होमगार्डों से कह दे है इमली, कह दे आम है, और यदि वो ना कहे तो उसको तत्काल कारण बताओ नोटिस मिलती है। ये यहाँ होमगार्ड विभाग में है। तो मैं कहता हूं कि अभी इस एसोसिएशन के खिलाफ और जो होमगार्ड आवेदनिक अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशन, इसमें कुछ लोग प्राइवेट तरीके से बन के होमगार्डों को लूटा जा रहा। वो जो जिन्होंने दिया है उनका प्रिंट आउट निकाल लिया है, कितना पैसा डाले उनका अकाउंट, वो सब साक्ष्य निकाल और बहुत जल्द तैयार कर रहा हूं। अभी उन जिलों में DM और SP और मंडली कमांडेंट और जिला कमांडेंट को दे रहा हूं, इनसे अथॉरिटी मांगी जाए। इनकी कौन सी अथॉरिटी है जो ये पैसा, वही काम जो वैतनिक कर रहा वही काम वो कर रहे हैं। शायद ये एसोसिएशन ना होती, यही काम वो किए होते, तत्काल मुकदमा लगा के इनके पर इनका जेल भेज दिया गया होता। लेकिन एसोसिएशन को कमजोर करने लिए उनको बढ़ावा दे रहे हैं। जो होमगार्ड थोड़े दलाल टाइप के, लुटेरे टाइप का लोगों को भ्रमित करके पैसा लिया जा रहा है गलत तरीके से, वही काम ये कर रहे हैं। तो क्या हमारे होमगार्ड भाइयों को नहीं दिखाई पड़ रहा? क्या महिलाओं होमगार्डों को नहीं दिखाई पड़ता है? अरे तुम सोचो समझो, आपके साथ वो क्या कितना मीठा बोल, कितनी आपकी जड़ें काटी जा रही। ये होमगार्ड जो कुछ है इनके द्वारा, और वैतनिक स्टाफ तो कर ही रहा है। लड़ा के पूरा फायदा वैतनिक उठा रहा। तो मैं अभी गलत एसोसिएशन बनाए, इस पे मैं भी इनके खिलाफ डालूंगा सरकार। उसके बाद हाई कोर्ट दरवाजा खटखटाए, कानून का इनको मनमानी नहीं करने देंगे। इसमें जत्ते बने हैं एक तो बढ़ के एक लूटे वाला, उसमें जो अध्यक्ष बने हैं, जो उपाध्यक्ष बने, जो कोषाध्यक्ष, जो सचिव बने, सब एक थे, बहुत बड़े बड़े वाले इसमें देखा जा सकता है। एक तो उसमें है जिनका नाम नहीं याद आ रहा, उनके पर 12 मंकित इतना पैसा लूटे, पूछे नहीं, फर्जी मास्टर रोल बना के, और उनके विजिलेंस जांच बैठी, इनको अध्यक्ष। तो इनसे क्या आप उम्मीद सरकार करे? क्या ये धन नहीं लूटेंगे सरकार का? क्या होमगार्डों को एकदम नहीं लूटेंगे? अब सिर्फ होमगार्डों की किडनी निकालने के बाकी रह गया है। और इतना सरकार तक और मंत्री तक पहुंचाने के बाद
जो नहीं रेंग रही है। और होमगार्ड जवानों का समझाते समझाते ये कहीं से समझ में इनकी नहीं आ। तो अपना पैसा ऐसे होमगार्ड दलालों को मत दीजिए। और ये प्रदेश के कमांडेंट चाहे बीओ इंस्पेक्टर तत्काल मुझे बताइए, अगर तुमको छू लें तो मुझे बताना। लेकिन इनको मैं जहां पर सुधार घर भिजवाने का कार्य करेंगे, जहां से सुधर के आएंगे, फिर आप मेरे साथ हैं। मुझको कहीं तक जाना पड़े, आपको न्याय जरूर दिलाएंगे। और इन लुटेरों और अधर्मियों को सजा दिलवा के हम रहेंगे। और इन भ्रष्टाचार की जड़ें मैं उखाड़ के फेंकना भी चाहता हूं। तो आप लोग सहयोग करें अगर अपना भविष्य चाहते हो, नहीं तो कल आने वाला कहीं के नहीं बचोगे, कहीं के नहीं। यानी आधे से कम पैसा ले जा पाओगे घर, बाकी ये छीन लेंगे बीच में। ये 40 चोर जो हैं, अली बाबा 40 चोर। तो समझिए, मैं इतना बता देता हूं, बाकी आप लोग अपना अपना कमेंट दें ताकि हम आगे और बढ़ के इस भ्रष्टाचार को खोल सके और सरकार नहीं पूरे देश वर्ल्ड को दिखा सके हम। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। जय जवान, जय किसान।